ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी जो अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज एक हमारे पास नया टॉपिक आया, दैट इज़ ट्राइंगल्स। तो इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं एंड इसमें देखेंगे इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ट्राइंगल से। सबको पता है कि जो हमारी 3 साइडेड फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास सारे जो भी एंगल्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से छोटी होगी, लेस देन 90 डिग्री। एंड ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, देन वी विल कॉल इट ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। अगर हम उसके बाद आगे चले देन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारा कोई सा भी एंगल जो नहीं कि सेंटर एंगल हो, तो कोई सा भी एक एंगल हमारा कितने का फॉर्म होगा, 90 डिग्री। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। वहाँ पर हमने एंगल्स देखे थे। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी साइड्स है, अगर किसी भी ट्राइंगल साइड्स इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है और एक डिफरेंट होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हमारे तीनों साइड से डिफरेंट होते हैं वो तो हमारा स्केलिन ट्राइंगल। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल्स है जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन सब का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है। अभी मैटर नहीं करता कि वो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर जो कि हमारी है 6.1। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्लासीफाई द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स, स्केलिन, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो देखिए 5, 10, 12 ये कौन सा हो गया हमारा, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। देन हमने देखा ये भी, हाँ। अब इसके डी पार्ट देखो, तो ये हमारा कौन सा हो गया, टू साइड्स इक्वल है तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफाइड ट्राइंगल एज एक्यूट, ऑब्टूज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए मैं इसका आंसर देख के बताता हूँ। जैसे ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा हो गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे हमने देखा कि द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:1। अगर सपोज करो हमने एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाया एंड दिस विल बिकम आवर राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास दिस ए बी सी। तो एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ ऑब्वियस होती है कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा और बाकी दो एंगल्स हमारे रेशियो में गिवन है। ओके, लेट द एंगल्स बी, इनको मान लेते हैं जस्ट लाइक 2x और x। तो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल से 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा तो एंगल A तो हम मान लेते हैं अपना 2x, एंगल B हमारा 90 डिग्री एंड एंगल C इज आर x, दैट इज 180 डिग्री। चले इतना करने के बाद हम 2x प्लस x करेंगे तो दिस इज 3x, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3x, यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री।
क्लियर। तो हमारे पास दो एंगल्स थे, एक था हमारे पास x और था हमारे पास 2x। तो जो x था वो हो गया हमारा 30 डिग्री एंड जो 2x था वो क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए हमारे पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एज अ आंसर। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए मीडियंस का मतलब क्या होता है कि हम एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि जिस लाइन पर वो जाती है वो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने एल से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करी एंड यहाँ पर ज्वाइन करी एस पॉइंट पर, एम एन ने उसको क्या, एम एन को उसने क्या करा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एन ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एम ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट होता है हमारा, क्या होता है वो, आई थिंक सेंट्रोइड होता है। हाँ ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल के पास थ्री मीडियंस होती हैं। ऑल द मीडियंस मीट द वन पॉइंट जी इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड ऑल मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, मतलब सब कॉन्करेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। Then centroid of a triangle always lies inside the circle. Next is altitude of a triangle. Altitude is basically height को मेजर करने के लिए बोला जाता है। अगर हम किसी ट्राइंगल की हाइट मेजर करनी है तो वो एक एल्टीट्यूड फॉर्म करते हैं और 90 डिग्री एंगल बनता है एंड ये होता है परपेंडिकुलर टू द बेस जिस पे ये होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर जो भी हमने ट्राइंगल्स फॉर्म करें, एक किसी भी लेंथ को हम अगर एक्सटेंड कर दें तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो वो एक्सटेंडेड लेंथ कौन से साइड हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो ही हमें बताते हैं। ठीक है, दिस इज आर एक्सरसाइज 6.2। हाउ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी मीडियंस, हमने देखा था 3 थे। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, AP इज, AP की बात करें तो वो तो कुछ नहीं है। AQ हमारा क्या परपेंडिकुलर है, चलो AQ तो AQ क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इस BQ इक्वल्स टू OD, आप बोलेंगे नो। देन BP इक्वल्स टू PD, आप बोलेंगे नो। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देखिए हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। वेट, हाँ अब ठीक। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल हमें एक्स निकालना है एंड इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए जब भी हम किसकी बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की, अगर हमारे पास टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो किसके इक्वल होंगे, हमारे एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर एंगल एक्स जो है वो कितने का हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री। ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर। चलिए और यहाँ पर है, आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी तो सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, एंगल x प्लस 32 डिग्री किसके इक्वल होगा? एक्स रे एंगल के। तो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एक्स द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्स रे एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट x डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल्स टू दैट इज 65 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा x प्लस, इसको माइनस करेंगे, ये प्लस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 65 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 23 सॉरी 32 डिग्री। ठीक है, 5 माइनस 2 इज 3 एंड दिस इज c, दैट इज 33 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या निकालना है? एंगल y। जो हमारा एंगल y है, तो आप इसको दो मेथड से निकालते हैं। देखिए, ये स्ट्रेट एंगल है तो इसका सम कितना होना चाहिए? लीनियर पेयर से इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो चलिए इसको कर लेते हैं। एंगल y प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास एंगल y प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर जाएगा एंगल y इक्वल्स टू 120 115 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम किसी भी ट्राइंगल्स की दो साइड्स का सम करते हैं, वो थर्ड साइड के क्या आना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। अगर नहीं होता तो वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग केस चेक इफ द मेजर्स कुड गिव द पॉसिबल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन, हम यहाँ पे 3 साइड्स दे रखे हैं, दिस दिस दिस। तो अगर हम 4 + 4, चलो इसको मान लेते हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो फर्स्ट साइड हो जाते हैं हमारे पास ए बी, जो हमारे कितने 4 सेंटीमीटर। देन आते हैं हमारे पास बी सी, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड देन आते हैं हमारे पास सी, जो कि होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम तीनों को ही चेक करते हैं। अब देखिए हमने क्या करा, ए बी प्लस बी सी करा है। ए बी प्लस बी सी कितना है? 4 + 4 = 8। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन ए सी हो गया। ठीक है, देन हम क्या करते हैं? बी सी प्लस सी। ठीक है, बी सी कितना है हमारे पास? दैट इज़ 4, सी इज 7, तो उसको करेंगे तो दैट इज़ 11। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए बी। देन उसके बाद एक और देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ए बी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, एंड अगेन प्लस करो तो 11, तो ये किससे बड़ा गया? बी सी से। ठीक है, तो हमने तीनों केस देखे, तीनों ही क्या आ रहे हैं? ग्रेटर आ रहे हैं। इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है फॉर्म होना। ठीक है, ट्राइंगल इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। तो सब में आपको ऐसे ही चेक करना है।
चलिए नेक्स्ट इज in question number 2, in the following figure, D is the point on the side BC of triangle. Complete the following statement using the symbol this. Okay, AD is a median and AB and AP and BD. ये हमारा AB है और ये हमारा AD है और ये BD है. तो इन दोनों का सम क्या होगा? इज ग्रेटर देन दिस वन. AD, AC और DC. तब भी क्या होगा? ये बड़ा होगा. अगर हम इनको ऐड करते हैं AC, BC और अब देखिए हमारे पास AB है, AC है और DB और DC को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? AB. इधर ऐड ही करेंगे तो चलिए इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AD इज ये ग्रेटर देन अगेन AD इज ग्रेटर देन. ऐड करेंगे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस C. ठीक है, तो ये तब भी क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा. तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, ये अगर हाफ भी चला जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा. अब देखो ये दोनों ट्वाइस से बड़े हैं तो हम दोनों साइड करेंगे तो तब भी क्या होगा? लेस देन ही होगा. ठीक है, चलिए उसके बाद सेम यही है हमारे पास. तो चलिए अब आगे चलते हैं. सेम इसी टाइप की प्रॉपर्टीज करनी है तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पाइथागोरस से रिलेटेड. तो अब जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो उसके साथ एक प्रॉपर्टी हमें फ्री मिलती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम और प्रॉपर्टी. तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा जिसमें एक हाइपोटेन्यूज रहेगा और एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो हम इन तीनों को यूज़ करके क्या करते हैं? अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. चलिए यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 6.4. द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो विच कैन फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल. चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन. चलिए ये ले लेते हैं सी पार्ट. बट ये तो फॉर्म ही नहीं करेगा. चलिए तो हम बी पार्ट ही देख लेते हैं. हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस. ठीक है. चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें से हम एक बेस मान लेते हैं, दैट इज 11, दिस इज 60 एंड ये हो जाएगा हमारा 61. अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं इक्वली देन दिस इज आर राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये मान लेते हैं हम ABC. तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गया? हमारा AC स्क्वायर. बेस हो गया हमारे पास BC स्क्वायर. परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB स्क्वायर. इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 61 स्क्वायर. दिस इज BC इज 11 स्क्वायर प्लस 60 हो गया हमारा परपेंडिकुलर. तो दिस इज 1 to 1. इसको करेंगे तो 3600. ऐड करेंगे तो 3721. ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है? चलिए 61 का स्क्वायर करते हैं. 61 मल्टीप्लाई बाय 61 दैट इज 61 0 6 6 36.
करेंगे 1, दिस इज 2 7 3, ये हो गया 3 7 2 1। तो हमने यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करा तो ये हो गया 3 7 2 1, दिस इज 3 7 2 1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गए हमारे राइट हैंड साइड के। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जो इन तीनों साइड से फॉर्म होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेडर है जिसमें हमें विंडो पर जाना है। तो एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है। मान लीजिए बिल्डिंग की वॉल है यहाँ, यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक विंडो, और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। एक हमने यहाँ से यहाँ तक एक लैडर लगाई है, ठीक है, और लैडर कितना है 25 मीटर लॉन्ग है। तो आपको डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो नेमिंग कर लेते हैं A B C। तो यहाँ पे देखिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने थे, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस 2 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज पुट करने वाले हैं। दिस इज AC इज 25 स्क्वायर, BC तो हमें फाइंड आउट ही करना है, देन AB इज 20 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 625 माइनस ये कितना हो जाएगा 400, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज BC, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, दिस इज 225। अब 225 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। चलिए, तो उसके फैक्टर्स निकालिए आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बस लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने देखा ये 5 का पेयर बन गया, देन एक पेयर 3 का बन गया, फिर हो गई 15 मीटर, दैट इज BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। देन आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।